नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रोजगार पर रार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के 1112 कनिष्ठ लिपिकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने सपा के समय वर्ष 2016 की एक्सरे टेक्नीशियंस की नियुक्ति पर सवाल उठाए और कहा कि एक व्यक्ति 8 जगह पर नाम लिखा करके पैसे लिए जा रहा है। जांच में सामने आया तो पता लग रहा है कि ये वही एक परिवार के लोग हैं जो पैसा लेकर भर्ती करते थे और प्रदेश की जनता को लूटते थे। वो लूट आज इस रूप में देखने को मिली है। सीएम योगी ने कहा कि भर्ती 2016 की है, जांच समय पर हो जाएगी तो महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में बिताने को मजबूर होंगे। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 2017 के पहले व्यवस्थाओं में घुन लग चुका था। भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही है और समय से हो रही है। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 8.5 वर्ष में 8.5 लाख यानी 8.5 लाख नौजवानों को पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना के लिए समर्पित कृषि एवं जल संसाधन से जुड़े विभागों की सेवा में लिया है। 2.19 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। सीएम योगी के इन दावों पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि योगी सरकार जब सत्ता में नहीं रहेगी तब भ्रष्टाचार सामने आएगा। सपा ने सवाल उठाया, सब कुछ सही है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या वास्तव में योगी सरकार बेरोजगारी और पलायन को रोकने में कामयाब हो पाई है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ नौकरियां जब बांटते हैं तो एक बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर लीक हो गए। एसएससी का मुद्दा डबल इंजन की सरकार में पूरे देश में युवाओं में और छात्रों में जो अभ्यर्थी हैं उनमें आक्रोश है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और ये भी कहा था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, सब दावे झूठे निकले। भाजपा सरकार में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर नौकरियां मिली होती तो इतनी बेरोजगारी नहीं। खुद की वाहवाही लूटने जैसा स्टेटमेंट है। ये तब पता चलेगा जब सत्ता जाएगी कि कितनी रिश्वत ली गई है और कैसे कैसे नियुक्तियां हुई हैं। यकीनन कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके दिल से पूछिए कि नियुक्तियों का क्या हश्र है। आखिर बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? आखिर शिक्षा मित्र क्यों सड़क पे घूम रहा है? अनुदेशक क्यों सड़क पे घूम रहा है? लोग तमाम मांग को लेके रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है इको गार्डन में, वो क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है सरकार सिर्फ वाहवाही कर रही है। जमीन पे परिस्थितियां बेरोजगारी की वैसी बनी हुई हैं और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करके छोटी सी नियुक्तियों को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष का आरोप है कि छोटा करके बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये सरकार जाएगी तब पता चलेगा कैसे नियुक्तियां हुई कैसे नहीं हुई। और योगी सरकार का दावा है कि 8.5 लाख सरकारी नौकरियां अलग अलग विभागों में दी गई हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या पलायन रुक गया है? बेरोजगारी अब नहीं दिख रही? विपक्ष का आरोप है कि 19 ऐसी परीक्षाएं जिनमें गड़बड़ियां सामने आई। उनका कहना है एसएससी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि क्यों अनुदेशक जो है वो विवाद कर रहे हैं, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, क्यों ये प्रदर्शन सामने आ रहे हैं अगर नियुक्तियां हो रही हैं तो। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जरूरी है कि ये समझा जाए कि क्या वाकई जो अभी नियुक्तियां हुई हैं वो पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई हैं जैसा कि सरकार का दावा है। क्योंकि पिछली सरकारों में अगर अब देखें, समाजवादी पार्टी की सरकार की हम बात करें तो उस समय पर भी स्थिति ठीक नहीं थी। जो नियुक्तियां होती थी इनमें भाई भतीजावाद, जातिवाद का आरोप लगता था और ये भी कहा जाता था कि वहां पर एक को अलग अलग विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं। जैसे कि आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अपनी बात में कहा। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। आपका परिचय करा दूं। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए। आशीष जी स्वागत करती हूँ आपका। विनय सिंह बन्नों साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। विनय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे उनका परिचय हम कराएंगे।
सबसे पहले मैं आशीष जी आप ही की तरफ आ रही हूँ। ये आरोप आपकी ओर लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि जब आप लोग जाएंगे तब पता चलेगा कि नियुक्तियां कैसे हुई हैं। अगर आप लोग सरकारी नियुक्तियां दे रहे हैं, यानी जो लोग हैं उनको रोजगार दे रहे हैं, तो फिर ये बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? एसएससी विवाद को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, 19 परीक्षाएं में गड़बड़ी, ये भी आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और विपक्ष ये कह रहा है कि कैसे माना जाए, कैसे विश्वास किया जाए कि ये जो नियुक्तियां आप लोगों ने की हैं ये पारदर्शी हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, ये तो बड़े हंसी की बात है कि कैसे माना जाए कि ये नियुक्तियां निष्पक्ष हुई हैं, क्योंकि सच बात तो यही है पारुल जी कि जो विपक्ष है उसको ये बात वो मान ही नहीं सकता है कि नियुक्तियां निष्पक्ष भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके समय में कभी निष्पक्ष नहीं हुई। तो उनको हमेशा लगता है कि नियुक्तियां जो है वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकती, उसकी जो प्रक्रिया है वो निष्पक्षता के साथ में हो ही नहीं सकता। इसलिए वो बार बार यही प्रश्न उठाते हैं कि अरे ये नियुक्तियां निष्पक्ष कैसे आप कर रहे हो, और इसलिए ये बात भी कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार जाएगी तब हम इसका भ्रष्टाचार जो है वो निकालेंगे। तो इस तरीके की जो अनर्गल बातें हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ में सारी भर्तियां हो रही, वरना इस प्रदेश के लोगों ने वो समय भी देखा है कि जब भर्ती की लिस्ट कहीं इटावा में बनने जाती थी और जो लिस्ट वहां से जारी होती थी वही लोग भर्ती करते थे, वही लोग भर्ती होते थे। इसके अलावा पीसीएस जैसी जो सेवाएं हैं उनमें भी किस प्रकार से धांधली होती थी वो भी इस प्रदेश की जनता ने देखा है। तो इस प्रदेश की जनता भूली कुछ नहीं है, उसको सब कुछ याद है। जिस प्रकार से अभी योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में इस प्रदेश में ये जो जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं निष्पक्ष तौर पर हो रही हैं और आगे भी इसी निष्पक्षता के साथ में होंगी, लेकिन ये विपक्ष है, इसको कुछ बोलने को चाहिए तो ये इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन इससे हमारे प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई हमारे प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। जी, विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ संदीप जी आपका आनंद टीवी पर। विनय जी, आरोप आपकी सरकारों पर भी लगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2016 का भी जिक्र किया। उन्होंने भी ये जिक्र करते हुए टेक्नीशियन भर्तियों का भी जिक्र किया और बताया कि उस वक्त की जांचें पूरी हो जाएंगी तो महाभारत का भी जिक्र किया उन्होंने और बाकी सभी चीजें पर कार्रवाई होगी। शिक्षक भर्ती घोटाला, 72,000 शिक्षक भर्तियों में धांधली के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं, भाई भतीजावाद के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं, जातिवाद का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है और वो भी नियुक्तियों में। और अब वो लोग कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि आपके समय पर स्थितियां दूसरी थी, अब उन सब चीजों की जो तब्दीलियां हैं उनमें हो चुका है, अब जो नियुक्तियां हो रही हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। विनय जी। पारुल जी, जातिवाद की बात रही तो पूरा प्रदेश जानता है कि कहां पर किस समाज के लोगों की नियुक्तियां ज्यादा है, उसका लिस्ट पहले भी दिया जा चुका है। रही बात तो अभी कुछ समय 7-8 महीना पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति 70% एक ही समाज एक ही जात के लोगों की भर्ती हुई थी, वो सबको मालूम है। और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हो नहीं रहा, पूरी तरीके से हो रहा, आज पहले से भी कहीं ज्यादा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सरकार में ऐसा नहीं होता था, ये कहना गलत है, क्योंकि आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए तो आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो समाजवादी गवर्नमेंट के समय नौकरी पाए हैं, पुलिस में हो या और विभाग में हो। और रही बात नियुक्ति पत्र बांटने की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, होता क्या है कि जब कोई थोड़ी सी चीज होती है तो प्रमोशन के लिए आता है, क्योंकि जब बहुत कम होता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, जो कभी हुआ ही नहीं हो, जो आदमी ने देखा ही नहीं हो तो उसे हाईलाइट करने का प्रयास किया था। उसी तरह से जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया नहीं, 150 अगर कहीं नियुक्ति हो रही है तो उसमें भी अगर आप देखने का प्रयास करें कि जैसा पिछली बार नियुक्ति पत्र बांटी गए थे तो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट की नौकरी पाए हुए लोगों की नियुक्ति पत्र दोबारा बांटा गया था, ऐसा भी पाया गया था पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटे थे। तो और अब की भी अगर देखा जाए तो पहले का रिजल्ट होगा, पहले का होगा वो नियुक्ति पत्र, क्योंकि इनके समय में हुआ कहाँ, 1919 एग्जाम में जो है निरस्त करना पड़ा, तो इनके समय में कहाँ हुआ है, कौन सी नियुक्ति हुई। और अगर ये कुछ आंकड़ा भी दे रहे हैं तो हो क्या रहा है, आज की तारीख में
ठेकेदारी प्रथा पर जो है नियुक्तियां कुछ लोगों की गई है, जिसको ये रोजगार मानते हैं, जिनका शोषण हो रहा है। आज अगर 8,000 की नौकरी जो 60,000 70,000 की तनख्वाह लोग पाते हैं, वहीं पे एक बंदा जो है नौकरी करता तो 8,000 रुपया पाता है और वो 60,000 70,000 वाले से ज्यादा मेहनत करता है। आज की तारीख में उसका शोषण हो रहा है। केवल इस गवर्नमेंट में अगर थोड़ी बहुत किसी को दिया गया है तो सिर्फ ठेकेदारी प्रथा आउटसोर्सिंग। लेकिन वो तो 8.5 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं विनय जी। अरे भाई ऐसे कैसे होता पारुल जी? अगर इन्होंने नौकरी दिया तो हर विभाग की जितनी भी है उसको कहीं न कहीं सामने ले आए, दिखाए, और विभाग से जो है वेबसाइट पर उसको ले आकर के डाले कि हमने इस विभाग में इतनी नौकरी दिया। ये देने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, आपके इस आरोप का जवाब दूं, उसके बाद संदीप जी आपके पास आए। सुन तो लीजिए और सुन लीजिए, और ये इस चीज को बताने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन है क्या, जब जनता का डंडा लगता है तो बड़ा धीरे से और तेज लगता है। जनता धीरे मारती है लेकिन तेज लगता है। आज क्या है उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में, आज देखिए कि 8 साल हो गए, सरकार को नहीं पता था कि जनता जो है किस कष्ट से मर रही है, महंगाई से मर रही है, इन सब चीजों से। तो आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हम दिवाली का धमाका है, हम जानते हैं जीएसटी से। अरे 8 साल जनता परेशान रही, आपको पता ही नहीं था। ठीक है, अब आप रेल ट्रैक चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आशीष जी जो आरोप ये लगा रहे हैं कि कई ऐसे मामले भी सामने हैं जहां सपा ने जिनको नियुक्तियां दी उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांट दिए, इस पर क्या जवाब है आपके पास? कौन से मामले का जिक्र हो रहा है? देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं उनको शायद कुछ चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है, वो मैं उनको अपडेट कर देना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नियुक्तियां करी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय ही जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं की वो नियुक्तियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने निष्पक्ष तरीके से ये करा। और मैं आपको बताऊं, आप जो ये कह रहे हो कि ये नियुक्तियां और इसके लिए बड़ा इवेंट कर दिया गया, तो देखिए जो चोरी का सोना होता है ना वो छुप छुप के बिकता है, और जो नंबर 1 का सोना होता है ना वो इसी तरीके दहाड़ के बिकता है। तो योगी जी ने नंबर 1 का सोना ये लाए हैं, आपकी तरीके चोरी और वो लिस्ट बना के नहीं कि चोरी चोरी लिस्ट बनाई और सबको घर घर भेज दिया, ये काम नहीं करा गया है। यहाँ डंके की चोट पर नियुक्ति करी गई है, परीक्षा करा गई है, और उसके बाद में फिर नियुक्तियां बांटी गई है, और ये बड़े शौर्य और गौरव का विषय है हमारे लिए। तो आप संदीप जी को ये इटावा में बनने वाली कोई लिस्ट नहीं है महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से अभी संदीप जी को इन करूं, उसके बाद ठीक है, एक लाइन में कहिए, फिर उसके बाद मैं तिवारी जी को बता दूं, जब ब्रांडेड होता है ना तो लोग मांग करके लेते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कहावतों पे जा रहे हैं आप। ठीक है संदीप जी, और आज क्या है ये नियुक्तियां जो है ना किस तरह की है, ये चोरी की है, कैसे ये ओके संदीप जी आप कमिंग बैक, वापस आ रही संदीप जी, यहाँ आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति है, ये बात सही है कि युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, जिसको लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपकी तरफ से भी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि आप लोगों के पास जो प्रदर्शन के मुद्दे हैं सिर्फ आलोचना ही बची हुई है और कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपके पास कौन सा कार्ड है? रोजगार, बेरोजगारी। पारुल जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बेरोजगारी जैसे विषय को चुना, जबकि सरकार यही नहीं मानती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी 8 लाख नौकरी का दावा उत्तर प्रदेश सरकार करती है। मैं अपना पूरा समय भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी जी को दे रहा हूं, बड़ी जोरदार तरीके से दे रहा हूं कि विभागवार 8 लाख का आंकड़ा आप दिखा दीजिए, मैं आपके साथ आज के डेट से हो जाऊं। विभागवार सरकारी पक्की नौकरी का आप आंकड़ा बता दीजिए, मैं आपके साथ नहीं है। कई आशीष पूरा टाइम इनको चैलेंज कर रहे हो सीधा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद संदीप त्रिपाठी जी। और ये जो आंकड़ा आप हमसे यहाँ बैठकर मांग रहे हैं, आपकी ही सरकार ने या आपके ही लोगों ने एक सुविधा दी थी, आरटीआई की। आरटीआई डालिए और आरटीआई से पूरा जो भी डेटा है मंगा लीजिए। मैं यहाँ पर आपका ज्ञान वृंदन करने नहीं आया हूँ। आपको अगर कोई डाउट है, अब आपको मैं बता देता हूँ, आपने मुझे कहा पूरा समय, मैं सिर्फ आपके समय से 1 मिनट लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट।
आप सुनिए पूरा मेरी टाइम बात। लेंगे तभी नहीं बता पाएंगे। एक मिनट दूंगा, एक मिनट दूंगा और एक मिनट कुछ में नहीं कर आपके पाओगे। सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। उत्तराखंडी एक मिनट में खाली अब सुन ठीक है। लीजिए, अब सुन लीजिए, समय दिया है बड़ी जोरदारी से, तो 1 मिनट का समय दीजिए, टाइम सिर्फ एक समय, बताने के लिए दिया है एक ना। मिनट, बताओ अरे लोग। सुनिए, बता ही रहा हूँ, शिक्षा विभाग कितनी 1 मिनट का, भर्ती की है? 1 मिनट का कितनी भर्ती की है? अरे सुनिए, 1 मिनट का तकनीकी विभाग कितने भर्ती की है? 1 मिनट का दीजिए ना, कितने लेखपाल कैसा भर्ती समय की है? देते हो आप? ये कैसा समय दे रहे हो कि पूरा समय देते हो, बोलने दे नहीं रहे हैं। अरे सुन लीजिए, 1 मिनट का समय मांग रहा हूं आपसे, उसके बाद आप बोलिए। 1 मिनट का समय मांग रहा हूं, सुनिए। 8.5 लाख भर्ती आपको नहीं समझ में आएगी, पता क्यों? क्योंकि ये आपको अविश्वास है, और अविश्वास का मैं लेवल बताता अरे हूं। पारुल जी, अब इनको बस करिए। सीबीआई पे ठीक है। आपको विश्वास नहीं, अरे ये ईडी पे आपको विश्वास नहीं, ईवीएम पे आपको विश्वास नहीं, चुनाव आयोग ठीक पे है, संदीप आपको जी, विश्वास कोई नहीं, व्यवहारिक आपको मॉडल न्याय हो सकता है क्या? आपको विकास भी आंकड़ा विश्वास पूछ रहे नहीं। हैं। अरे आपका विश्वास ही नहीं है। अरे तो ठीक है, जाइए, यही विश्वास सवाल, वाली एक सेकंड, चीज है, आशीष जी, क्योंकि आशीष जी। यहाँ पर मैं जो भी ठीक है, आपको ठीक है, बताऊंगा, इसी पर आप नहीं सवाल, मानोगे। रुक जाइए आशीष जी। सुनिए, ओके, रुकिए यहाँ रुकिए। पर मैं जो भी बताऊंगा आप नहीं मानोगे। आरटीआई ओके, रुक जाइए संदीप जी, एक तो खुला ऑप्शन है, आरटीआई हमारे देश में सभी को अधिकार है, आप जाकर पता कर सकते हैं। दूसरी बात, रुक जाइए आशीष जी, ये अविश्वास इतना क्यों है? आपको बताने के लिए कैसे भरोसा होगा आपको कि काम हो रहा है? क्यों हमेशा आपको सब झूठा लगता है? आरटीआई का जवाब बता देता हूँ। ये कह रहे हैं ना, तो क्या हम लोग ऐसे थोड़े ना बैठे, ये नहीं बता पाएंगे, हम बता। कहिए जी। जी जी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019, 6850 शिक्षक भर्ती इन्होंने एक की है। जो शिक्षा में वैकेंसी निकाली, लगभग 2 लाख पद शिक्षा विभाग में इन्होंने भरे हैं, माध्यमिक शिक्षा वगैरह सब मिला के। पुलिस विभाग में 1.5 लाख, स्वास्थ्य विभाग में 40 से 50,000, तकनीकी में 5 से 7,000, तकनीकी विश्वविद्यालय सारी नियुक्तियों को लेकर। राजस्व विभाग 20,000 प्लस, न्यायिक सेवा सचिवालय प्रशासनिक सेवा 10 से 15,000, और अन्य विभाग 30 से 40,000। सारा मिलाकर 5 लाख होता है। ये 8 लाख का आंकड़ा लाते कहां से हो? हम तो बता दिया आरटीआई का जवाब। अरे आप इतने ही ला पाए हो ना, अरे इतने ही ढूंढ पाए ना। 420 अभी और गूगल मारो, अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा। चलिए ठीक है। अरे वो सब आप हो, कभी 1989 से उत्तर प्रदेश में नहीं हो, होते हो, मक्कार हो, तभी आप 89 से नहीं हो, तभी उत्तर प्रदेश में। अरे फ्रॉड तुमसे बड़ा कोई नहीं है। ओके, तुम तड़ाक नहीं, प्लीज थोड़ी भाषा की मर्यादा, तू तड़ाक वाली बात, भाषा का उपयोग मत कीजिए। भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, 5 लाख तो स्वीकार कर रहे हैं ना, 5 लाख तो स्वीकार कर रहे हैं ना, ये आप ही का आंकड़ा है, आपने जो दिया, ठीक है, यानी नौकरियां मिल रही हैं, ये माना जाए। अभी आरोप, ये तो संविदा है, इसमें 30% संविदा नहीं है। तो नियुक्तियां हो तो रही है ना विनय जी, इसको तो अब आप लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि नियुक्तियां हो रही हैं। आप लोगों की आरटीआई का आंकड़ा दे रहे हैं, आप बिल्कुल डिनाई क्यों कर रहे हैं इस चीज को, जब आप खुद ही आंकड़े बता रहे हैं। आई एम ग्लैड कि संदीप जी ने आंकड़ा दिया, विनय आशीष जी तो आंकड़ा भी नहीं दे रहे थे। पारुल जी वो दे नहीं पाएंगे ना, वो 8-8.5 लाख की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो। 8.5 लाख का जब आंकड़ा आप लेके आते हो, तो अपने ही लोगों को, अपने उत्तर प्रदेश वासियों को, उन बेरोजगार युवकों के मुंह पर तमाचा मारते हो। मैंने कहा आपके ऊपर आलोचनाओं के आरोप लगते हैं कि आलोचनाओं के अलावा कोई टॉपिक नहीं है आपके पास सरकार को घेरने के लिए। व्यवहारिक मॉडल है कोई? आप रोजगार की बात कर रहे हैं अगर तो। अरे विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार को आईना दिखाना है, सरकार लोगों को नौकरी देना। आगे आप, मैंने कहा इलेक्शन के नजरिए से अगर आगे आप युवाओं को क्या देना चाहते हैं, ये मैप है आपके पास। जनता के बीच जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, ये पूछा मैंने। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हमने कमिटमेंट किया था कि 27 लाख से ज्यादा पद खाली है, हम सरकार में आए तो भरेंगे। अब आते हैं और थोड़ी सी बात आई बेईमानी और जो है ईमानदारी की बात। अभी आशीष पटेल जी पर सदन में आरोप लगा, पल्लवी पटेल जी ने बाकायदे विभागवार नाम सहित विधानसभा में ये मुद्दा रखा कि ये आशीष पटेल जी ने बेईमानी की है और फला जगह पर ऐसे नौकरियों पर रखा है। और जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो है जो उसके एलिजिबल नहीं थे उनको मान्यता दी है। क्या हुआ उसके बाद? और आते हैं, एक मंत्री जी थे, अपने भैये की नौकरी दे दिए थे, अपने भाई साहब को पकड़े गए और
नौकरी से हटे, या और कहीं नहीं हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी विनय जी ने गोरखपुर क्या प्रोफेसरों की बात की कि कैसे एक योगी जी की जात से आने वाले लोगों को 70% पद दे दिया जाता है। आप 68,000, आप सुन लीजिए, सुनिए ना, 68,000 शिक्षकों की भर्ती होती है, हाई कोर्ट आदेश देता है कि आपने जो है पिछड़ों का हक खाया है, पिछड़ों का हक दीजिए। आज तक उन बेचारों को हक नहीं मिलता। और अभी जिनको नियुक्ति पत्र मिला उन देशकों को, वो 3 बार लाठियां खाई है अपनी नौकरी के लिए। इसी लखनऊ में उनको आशीष जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। विनय जी का भी मैं आंसर ले लूं, उसके बाद आप दोनों का जवाब दीजिएगा। और ये बात करते हैं, ठीक है संदीप, हम नौकरी दे रहे हैं। ओके विनय जी। पारुल जी, आपने कहा कि आखिर नौकरियां तो मिल रही है ना। सरकार ने क्या कहा था? हर साल कितने लाख लोगों की नौकरी की बात करी थी और कितने लोगों को नौकरी मिला है। ये जो आशीष तिवारी जी है ना, ये स्क्रिप्ट लेके भाजपा की झूठ की पाठशाला के आए नहीं है, इनको कुछ पता होता है नहीं तो ये पढ़ लेते। इनकी एक स्क्रिप्ट मिलती है, शायद वहां गए जा नहीं पाए होंगे या कोई संपर्क नहीं हो पाया होगा, इसलिए नहीं पाए स्क्रिप्ट। तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए क्या है। आज लड़के जितने भी बेरोजगार लड़के हैं आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई आपने देखा ही है, बेरोजगारी का दर आपने देखा ही है। अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति आय इसी उत्तर प्रदेश में 16,500 का है। अगर 16,500 में क्या हो जाता है, कैसे वो घर चला लेंगे? अगर एक परिवार है तो अगर किराए के मकान में शहर में रहते हैं तो 7 से 8,000 रुपया किराया का हो गया। आप पूरा अगर निकाल करके देखिए तो उन्हें कम से कम 10 से 15,000 रुपया उधार या इधर उधर से व्यवस्था करना पड़ता है। आज लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पे क्या है? वंडरफुल। पहले आप कह रहे हैं कितनी नौकरियों का वादा किया, फिर उससे पहले आपने एक्सेप्ट किया कि नौकरियां मिली है उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि पैसा कम मिल रहा है। ओके आशीष जी जवाब दीजिए। नहीं, लिमिटेड टाइम है, आप दोनों के आरोपों के साथ मैं जवाब चाहती हूँ। पहले 8.5 साल क्या मूंगफली छीलेंगे ये? सरकार में थे तो कुछ तो करेंगे। ओके आशीष जी जवाब दीजिए, लिमिटेड टाइम है मेरे पास। आशीष जी देखिए, मैं दोनों जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता दोनों की बात कर रहे जवाब। हाँ जी जल्दी। सबसे पहले तो संदीप त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने वादा करा था कि हम 27 लाख जो रिक्त पद कम शब्दों में कंक्लूड कीजिएगा सर। जब हम आएंगे तो फिर हम उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन आप इनकी विश्वसनीयता देख लीजिए कि इनकी इस बात पे भी इस जनता ने विश्वास नहीं करा कि आप भरोगे कि नहीं भरोगे। तो इन्होंने इनके लिए जनता के मूड जो है वो इनको साफ अब मैं विनय जी की बात कर विनय जी देखिए, विनय जी सुन लीजिए। 8 साल मूंगफली छील रहे थे क्या? विनय जी आप ही के आरोप का जवाब ले रही हूँ ना, रुकिए। अरे मैं बता रहा हूँ हम लोगों ने क्या छीला है। हमने 8 साल में जो छीला है, हमने जो 17 में छीलना चालू करा था, 22 तक छीला, फिर 22 में फिर छीला है और 27 में फिर छीलेंगे। और जो छिलके हैं तो आप इसी तरीके से बिनेंगे। सुनिए, आप छिलके ऐसे ही बिनेंगे और मैं आपको बता दूं 24 अरे बता बताएंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे तो वो ईवीएम वाला क्या हुआ? ठीक है, ओके टाइम साहब। ईवीएम वाला बताइए, ईवीएम हैक करके ना, ईवीएम वाला बताइए और चोरी वाला समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां अलग अलग घोटालों के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे, शिक्षक घोटाले के आरोप लगे, यूपीपीएससी घोटाले के आरोप लगे और उसके बाद आई है योगी सरकार में। यहाँ पर 19 पेपर लीक के मामले सामने आए। अब सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक 8 लाख रोजगार 8.5 लाख रोजगार दे दिए हैं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने ये एक्सेप्ट किया कि 8.5 नहीं 5 लाख। हालांकि हो सकता है आंकड़ों में उनको कोई ठीक आंकड़े मिले या नहीं मिले, हो सकता है 5 लाख की बात तो कर रहे हो, लेकिन चलिए स्वीकार तो किया कि रोजगार मिले हैं। अब दिक्कत यह है कि पहले आप आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, फिर कह रहे हैं नौकरियां मिल गई, आप सैलरी कम मिल रही। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपके आरोप क्या हैं। खैर इसी के साथ आरोप योगी जी ने भी लगाया अपने मंच से, जहां पर वो टेक्नीशियंस और तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, एक्सरे टेक्नीशियंस। उनके लिए उन्होंने कहा कि जब पिछले 2016 का जिक्र करते हुए कि वहां पर किस तरह से टेक्नीशियन भर्ती में घोटाला होता था, और अब जब योगी सरकार के शासनकाल की बात हो रही है तो यहां पर भी आरोप प्रत्यारोप यह भी पूछा जा रहा है कि अगर बेरोजगारी खत्म हो गई तो क्यों युवा आंदोलन कर रहे हैं, एसएससी विवाद क्यों है, क्यों बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन है, तमाम तरह के आरोप। पर अब देखना होगा रोजगार का ये मुद्दा आगे कितना बढ़ता है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिससे सीधा युवा कनेक्ट होता है और इसी को नब्ज पकड़ते हुए योगी सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि विपक्ष इस मामले में आगे किस तरह के आरोप लगाता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।